पार्वती का बलिदान और संजू की आजादी एक बिछड़ती मोहब्बत की कहानी। टीवी सीरियल परिणीति के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जो प्यार, धोखे, त्याग और टूटते रिश्तों की सारी हदें पार कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब पृथ्वी संजू को जेल से आजाद करवाने में सफल हो जाता है, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। पार्वती का त्याग, उसका बलिदान और उसका हमेशा के लिए संजू से जुदा हो जाना। जैसे ही संजू जेल से छूटता है, वह सबसे पहले पृथ्वी से यह सवाल करता है कि उसने पार्वती को कैसे मनाया और किस शर्त पर वह उसे मुक्त कराने के लिए तैयार हुई। पृथ्वी उसकी आंखों में देखकर बस एक ठंडी मुस्कान देता है और कहता है, घर जाओ, खुद ही सब समझ जाओगे। संजू बेचैनी में दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे एक गहरी खामोशी मिलती है। पार्वती अपने सारे सामान के साथ घर छोड़ चुकी होती है। परिवार वालों की नजरों में अफसोस और तिरस्कार साफ झलकता है। वे संजू को बताते हैं कि जिसे वह अपनी मोहब्बत समझता था, उसने उसे छोड़ दिया है और अब वह पृथ्वी की पत्नी बन चुकी है। ये सुनकर जैसे संजू की सांसें थम जाती हैं, उसकी आंखें डिसबिलीफ से भर जाती हैं और वह गुस्से में चिल्लाता है, नहीं पार्वती, ऐसा कभी नहीं कर सकती, वह मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तभी नीति आगे बढ़कर उसे संभालती है और कहती है, अब खुद को संभालो संजू, सच्चाई यही है, जिस तरह की शर्त मैंने तुम्हारे साथ रखी थी, वैसी ही शर्त पर पार्वती ने भी पृथ्वी से शादी कर ली है। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पार्वती अब पृथ्वी की पत्नी है। संजू की आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया बिखर जाती है। वह एकदम टूट चुका होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह तय करता है कि वह पार्वती से मिलकर सच्चाई जाने बिना चैन नहीं लेगा। वह निकल पड़ता है पृथ्वी और पार्वती की तलाश में, लेकिन उधर पृथ्वी एक अलग ही चाल खेल चुका होता है। वह पार्वती को एक कार में बैठाकर सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। रास्ते भर वह पार्वती से कहता है कि अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। संजू और उसके परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम्हें वादा करना होगा कि अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी बनकर रहोगी। इस देश और इन रिश्तों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दूंगी। पार्वती की आंखों में आंसू होते हैं, दिल में तूफान, लेकिन वह चुपचाप सिर हिला देती है। वह जानती है कि अगर संजू को आजादी चाहिए तो उसे यह रिश्ता कुर्बान करना होगा। जब संजू पृथ्वी के घर पहुंचता है तो उसे यह खबर मिलती है कि पार्वती और पृथ्वी इस देश को छोड़कर जा चुके हैं। शायद किसी और देश में जिंदगी की नई शुरुआत करने संजू घबरा जाता है और सभी से पूछता है कि कौन से एयरपोर्ट गए हैं, किस फ्लाइट से, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। संजू अपने होश गंवाकर गाड़ी लेकर निकल पड़ता है एयरपोर्ट की ओर, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचता है, फ्लाइट उड़ चुकी होती है। वह बस रनवे पर जहाज को उड़ते हुए देखता है और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसके हाथ खाली हैं और दिल बिल्कुल टूटा हुआ वापस घर लौटते हुए उसकी आंखें गीली हैं। मन अधूरा और उम्मीद लगभग खत्म। घर पर जैसे ही गुणविंदर उसकी हालत देखती है, वह नीति को इशारा करती है कि यह वक्त है तुम्हारा, अब संजू को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। नीति धीरे से संजू के पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन संजू अचानक खुद को झटकता है और चिल्ला उठता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नीति, अगर तुमने वक्त पर वह सबूत दिए होते तो पार्वती को यह कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज वह मेरी नहीं, किसी और की पत्नी बन चुकी है और मैं अकेला रह गया। यह सुनकर नीति भी चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर भी पछतावे की छाया होती है, लेकिन अब कुछ भी ठीक करना उसके हाथ में नहीं रहा। उधर दूसरी दुनिया में पार्वती एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा चुकी है। उसका अतीत पीछे छूट चुका है, लेकिन क्या वाकई यह अंत है या यह एक नई शुरुआत है जिसमें फिर एक दिन पुराने राज सामने आएंगे?